पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे शांति अपने छोटी से घर में तनाव मुश्किल के बीच अपनी बेटी अनन्या को पाल रही थी। पति के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया बस उसी बच्ची तक सिमट गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। समय अपने चाल से आगे बढ़ रहा था। अनन्या अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इस छोटी सी जिंदगी से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन माँ शांति के लिए दुनिया अभी भी डरा बनी थी। उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, सीमाओं में रहे। यही से माँ और बेटी के बीच दूरी बनने लगी। अनन्या स्कूल से लौटकर कहती, माँ मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ना है। शांति चुप हो जाती। थोड़ी देर बाद बस इतना कहती, इतनी दूर जाकर क्या करेगी, यही पढ़ लो, लड़की जात के लिए यही ठीक है। अनन्या को बुरा लगता। उसे लगता उसकी माँ उसके सपने को नहीं समझती। वो सोचती माँ हमेशा डर के साथ क्यों जीती है, और शांति सोचती दुनिया बहुत कठोर है, मेरी बेटी टूट न जाए। एक दिन स्कूल में अनन्या का नाम एक छात्रवृत्ति के लिए चुना गया। अगर वो शहर के कॉलेज में जाती तो उसकी पढ़ाई का ज्यादातर खर्च उसी से पूरा हो जाता। वो खुशी खुशी घर आई और माँ को बताया, माँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। शांति की आंखों में खुशी तो आई, पर उसके साथ डर भी। शहर में रहेगी अकेली, मुझे भरोसा नहीं है इस दुनिया पर। शांति ने भारी आवाज से कहा। अनन्या पहली बार जोर से बोली, माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये शब्द माँ के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी बेटी की आंखों में वही सवाल दिखा जो कभी उसके खुद की जिंदगी से पूछा था। उस रात माँ सो नहीं पाई। उसे अपना अतीत याद आने लगा। कैसे उसने भी सपने देखे थे, कैसे हालात ने उन्हें कुचल दिया था, और कैसे उससे डर के आगे हार मान ली थी। सुबह होते होते उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी। क्या मैं अपनी बेटी को वही जिंदगी दूं जो मैंने जी, या मैं उसे उड़ान दूं, भले ही डर लगे। अगले दिन माँ अनन्या के स्कूल गई। उसने टीचर से बात की, कॉलेज के बारे में पूछा, हॉस्टल की जानकारी ली। पहली बार उसने डर से बाहर निकलकर सच जानने की कोशिश की। शाम को जब अनन्या घर आई तो माँ ने उसे पास बैठाया। उसकी आंखों नम थी। बेटी उसने कहा, मैंने तुझे रोकना इसलिए चाहा क्योंकि मैं डरती हूँ, लेकिन आज समझ आई कि डर में बांधना प्यार नहीं होता। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ मैं वादा करती हूँ, मैं खुद को भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। कुछ हफ्ते बाद अनन्या शहर चली गई। पहले दिन जब बस रवाना हुई, सीता का दिल, माँ का दिल कांप रहा था, पर इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गर्व था। समय बीतने लगा। अनन्या पढ़ाई में बेहतर करने लगी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल आई, अकेला पर डर, नई दुनिया, लेकिन हर रात माँ की आवाज फोन पर उसे हिम्मत देती। अब वो अकेली नहीं बैठती थी। उसके पास के स्कूल में काम शुरू कर दिया। दूसरी लड़कियों को पढ़ाने लगी। उसे एहसास हुआ कि जब उसने अपनी बेटी को उड़ने दिया तो उसने खुद को भी आजाद कर लिया। 4 साल बाद अनन्या डिग्री लेकर घर लौटी। उसके हाथ में नौकरी का ऑफर लेटर था। जब उसने माँ के हाथ में वो कागज रखा, माँ की आंखों से आंसू बह निकली। तूने साबित कर दिया बेटी, मेरी परवरिश कमजोर नहीं थी। अनन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ, आपने साबित किया कि सच्ची माँ वो ही होती है जो अपने डर से बड़ा दिल रखती है। उस दिन दोनों ने महसूस किया, माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं, समझ, भरोसे और हिम्मत से बनता है। माँ का प्यार सुरक्षा चाहता है, बेटी के सपने आजादी, और जब दोनों एक दूसरे को समझ ले तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।